अस्सलाम वालेकुम। आज व्यूअर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी धुआँ दही गोश्त की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो व्यूअर्स ये बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत मज़ेदार। जस्ट व्यूअर्स आपने आधा कप के करीब जो है वो कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है प्रेशर कुकर में और इसमें 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 3 से 4 सब्ज़ इलायची और व्यूअर्स 5 से 6 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च साबुत और इसके साथ 1 चम्मच भरकर साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे और व्यूअर्स इनको अच्छे से कड़कड़ा लेंगे। अच्छे से कड़कड़ाने के बाद व्यूअर्स इसमें मटन ऐड कर दूँगी, अच्छे से वॉश किया हुआ और पानी ड्रेन किया हुआ। जब भी आप मटन को वॉश करें, तो व्यूअर्स इसका पानी बहुत अच्छे से आप ड्रेन कर लें। किसी भी स्ट्रेनर में डालकर थोड़ी देर के लिए रख दें, तो पानी बहुत अच्छे से ड्रेन होगा। जब आप पानी बहुत अच्छे से निकाल लेंगे, तो ये बहुत जल्दी से फ्राई होगा। तो व्यूअर्स इस तरह से आपने इसको जल्दी से फ्राई कर लेना है और फ्राई करने के बाद इसमें आपने ऐड कर देना है अदरक लहसुन। अदरक लहसुन को अच्छे से कूट कर आपने एक बड़ा चम्मच भरकर इस तरीके से ऐड करना है, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। मज़ीद व्यूअर्स आपने इसको फ्राई करना है ताकि इसका कलर बहुत अच्छे से चेंज हो जाए अदरक लहसुन का। और इसमें व्यूअर्स ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्च। 8 से 10 सब्ज़ मिर्च है, इनको बारीक काट कर ऐड कर दें। आप चाहें तो सब्ज़ मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और व्यूअर्स इसके साथ इसमें 2 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज बारीक काट कर ऐड कर दूँगी और व्यूअर्स इनको थोड़ा-सा फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से जब आप ये रेसिपी बनाएँगे ना मटन की, तो बहुत लाजवाब बनेगी। आप अगर एक बार इसको ट्राई करेंगे तो यकीन जानें आप बार-बार ट्राई करेंगे। तो व्यूअर्स इसको थोड़ा-सा फ्राई करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी नमक। तो नमक आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, मटन जो है कि पहले सॉल्टेड होता है तो इसमें आपने नमक थोड़ा कम ऐड करना है, आप बाद में टेस्ट करके मज़ीद ऐड कर सकते हैं। इसके साथ व्यूअर्स इसमें कुटा हुआ धनिया या फिर धनिया पाउडर जो है आप वो ऐड कर दीजिएगा तकरीबन 1.5 चम्मच भरकर, काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून भरकर, इसके साथ व्यूअर्स हल्दी पाउडर थोड़ा-सा ऐड कर दूँगी तकरीबन चौथाई चम्मच, अच्छे से मिक्स अप करेंगे और व्यूअर्स इसमें ऐड कर देंगे पानी। अब व्यूअर्स 1 किलो मटन है तो इसमें 2 ग्लास पानी भरकर ऐड करूँगी, अगर मटन ज़्यादा हो तो आप इसमें पानी कम ऐड कर लीजिएगा। और व्हिसल के बाद व्यूअर्स इसको 15 से 16 मिनट कुक करना है। अगर आप बीफ लेते हैं तो बीफ आप बेल के बाद जो व्हिसल है उसके बाद आप 10 मिनट तक कुक कीजिएगा, बीफ ज़रा जल्दी गल जाता है। तो व्यूअर्स इसको अच्छे से कवर करेंगे और व्हिसल के बाद जो है वो 16 मिनट तक कुक करेंगे। व्यूअर्स मैंने 16 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर दिया था, प्रेशर को नेचुरली रिलीज़ होने दिया। जब अच्छे से ठंडा हो गया प्रेशर कुकर देन मैंने इसको जो है वो ढक्कन को रिमूव किया और आप चेक कर सकते हैं मटन बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाता है प्रेशर कुकर में जस्ट 15 मिनट में। तो अब व्यूअर्स इसको हम इतना कुक करेंगे कि पानी जो है ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए। अब व्यूअर्स इसमें 2 चम्मच जो है वो मैं प्याज़ ब्राउन की हुई प्याज़ जो है उसको अच्छे से हाथों से मैश करके ऐड कर दूँगी। इससे बहुत अच्छा-सा फ्लेवर आता है व्यूअर्स। और इस स्टेज पर इसमें ऐड करूँगी दही। दही को आप अच्छे से फेंट कर ऐड कर लीजिएगा या फिर आप इसको लो फ्लेम पर ऐड कर लीजिएगा। तो मैंने जो दही है इसको अच्छे से फेंट लिया और इसमें ऐड कर दूँगी दही को। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है व्यूअर्स। ये रेसिपी दही के बगैर नामुकम्मल है, तो आपने लाज़मी से 1 बाउल दही जो है वो इसमें ऐड करना है। आप व्यूअर्स इसमें दही ऐड कर दिया और इसके साथ आपने जस्ट इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है और इसको इतना कुक करना है कि इसका पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए। बिल्कुल ड्राई होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। जब व्यूअर्स इतना इसको फ्राई करेंगे तो यकीन जाने बहुत टेस्टी मटन बनकर तैयार होगा। तो आप फुल फ्लेम पर इसको इतना कुक करें कि इसका पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए। तो व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाज़मी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाज़मी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। व्यूअर्स आप चेक करें मटन में पानी बिल्कुल नहीं है, पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है और ऑयल बहुत अच्छे से सेपरेट हो चुका है। बिल्कुल इस स्टेज पर जब ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए और पानी का एक कतरा भी इसमें मौजूद ना रहे, आप चेक कर सकते हैं। देखिए ऑयल सेपरेट है, देन आप व्यूअर्स इसमें कोयले जो है वो गरम करके रख दीजिएगा और इनके ऊपर से जो है वो आप कुकिंग ऑयल ऐड कर दीजिएगा और फ़ौरन से व्यूअर्स आपने इसको कवर कर देना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट आप कवर कर दीजिएगा और आप इसकी फ्लेम को ऑफ कर दें और बहुत ज़बरदस्त सा धुआं दही गोश्त बनकर तैयार है। आप इसको गरमा-गर्म सर्व करें, नान के साथ सर्व करें, तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें, कुलचे के साथ सर्व करें। व्यूअर्स बहुत मज़े का सॉफ्ट सा धुआं दही गोश्त बनकर तैयार होता है। आप आने वाली बकरा ईद पर इसको लाज़मी से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी लाज़मी से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी बकरा ईद पर इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को ट्राई कर सकें
और व्यूअर्स इस रेसिपी को एक बार अगर आपने ट्राई कर लिया तो यकीन जाने आप बारहा इसको ट्राई करेंगे। तो जस्ट मैंने सब्ज़ मिर्च के साथ इसको गार्निश कर लिया। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।